अकाउंटेंसी क्लास 11th के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक होता है व्हाट इज अकाउंटिंग। डेफिनेशन देख के कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज हम डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे भी। यदि मुझसे कोई कहे कि अकाउंटिंग को बिल्कुल आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दो तो मैं कहूंगा हिसाब किताब। सड़क किनारे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी जब शाम को घर पहुंचता है तो हिसाब लगाता है कि उसने क्या कमाया है। छोटी सी किराना शॉप चलाने वाला व्यक्ति भी हिसाब किताब रखता है। और बड़े बड़े स्टोर्स जैसे कि रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार या फिर बड़े बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये भी हिसाब किताब रखते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप कभी बिग बाजार गए हैं? बिग बाजार पे जब आप गुड्स लेके कैश काउंटर पे पहुंचते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में एक स्कैनर होता है जिससे कि आपके पूरे गुड्स स्कैन करते हैं और फिर आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देते हैं अपने कंप्यूटर में से। जैसे ही वो इनवॉइस जनरेट करके आपको देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि उन्होंने क्या क्या बेचा है और कितने में बेचा है। तो इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। यदि आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पूरे रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब रिकॉर्ड तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। अभी क्लासिफाइंग क्या है इसे भी समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक बैग भर के कॉइन्स देता हूं, उसमें सारे प्रकार के कॉइन्स मिक्स हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के। और आपको मैं कहता हूं कि मेरे को गिन के बताइए कि ये कितने रुपए हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप कॉइन्स अलग करेंगे। 1 के कॉइन अलग, 2 के, फिर 5 के, फिर 10 के। इसी को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। तो अकाउंटिंग में भी हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड हम सब प्रकार के ट्रांजैक्शन को करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखिए, बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। आपने गुड्स खरीदे, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। आपने बेचा, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, ट्रांजैक्शन है। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ट्रांजैक्शन है। तो ये बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं इन्हें हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग, मतलब अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं, परचेज, सेल्स, सैलरी, कैश। अब इनको अलग अलग करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन्स अलग अलग करते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शंस को भी अलग अलग किया जाता है। दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अलग अलग करने के बाद उनको एक जगह पे एक सिस्टमेटिक मैनर में रखा जाता है और इसको हम कहते हैं समराइजिंग, जो कि आपका तीसरा स्टेप है। एक बार फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले रिकॉर्ड कर दिया, फिर अलग अलग किया और फिर एक जगह पे रखा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये जो सारा रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग वगैरह आप कर रहे हैं, ये केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को करना है जिनको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज आप किसको कह रहे हैं? मान लीजिए कि आपका कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है, तो क्या आप इसको भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। मान लीजिए कि मेरा वेट 60 kg है, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। मेरा 10 रुपए का लॉस हो जाता है, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। मेरा एम्प्लॉय काम छोड़ के चला जाता है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस कैनॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब आप कहेंगे सर और एग्जांपल दीजिए।
चलिए, मैंने आज बहुत मेहनत की अपने बिजनेस में, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। मगर यदि मैंने 10 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। मैंने 20 रुपए के गुड्स बेचे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज दिस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो आप जब रिकॉर्ड भी करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आपने बेचा तो कितने में बेचा, आपने खरीदा तो कितने का खरीदा, आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो कितना किया, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया तो कितना दिया। तो ये मनी के टर्म्स में मेजर होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन, ध्यान दीजिएगा, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब वो ही है कि मनी के टर्म्स में मेजर किया जाना चाहिए। और अंत में आता है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब आपने ये सब क्या किया? आपने पहले रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया। ये सब क्यों किया? क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट चाहिए। किस चीज का रिजल्ट चाहिए? अरे साल भर आपने बिजनेस किया, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ? डेफिनेटली जानना चाहेंगे सर। तो बस, तो चौथा जो स्टेप है वो है इंटरप्रेटिंग, मतलब फाइंडिंग आउट द रिजल्ट। आपने जो बिजनेस किया उसका क्या आउटपुट निकला, इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग। तो ये 4 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के। पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग मतलब वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। सेकंड क्लासिफाइंग, क्या करना है, अलग अलग करना है, उसको हम कह रहे हैं क्लासिफाइंग। फिर आता है समराइजिंग, एक जगह पे रखना, और फिर फाइनली उसमें से रिजल्ट निकालना, आउटपुट निकालना, उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें यदि इसी तरह के और लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। बाय बाय।